ताजनगरी आगरा के यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के समीप बने रेलवे के माल गोदाम पर प्रतिदिन लाखों सीमेंट की बोरियां उतारी और चढ़ाई जाती हैं, जिसके चलते क्षेत्र में अधिकतर सीमेंट उड़ता दिखाई देता है। उड़ते हुए सीमेंट से हो रही परेशानियों को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने रेलवे माल गोदाम को वहां से हटाने की मांग की है। देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां एक और सरकार चिंतित नजर आती है, फिर चाहे वह फरारी जलाने का मामला हो या फिर आगरा मेट्रो के तहत उड़ने वाली धूल, उक्त मामलों पर प्रदूषण विभाग द्वारा कार्रवाई का जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं आपको बता दें कि आगरा के यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के समीप बनी रेलवे माल गोदाम पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में सीमेंट की बोरियां उतारी और चढ़ाई जाती हैं। रेलवे माल गोदाम से सटे इलाके मोती महल, यमुना ब्रिज घाट, गौतम नगर, हनुमान नगर, सुशील नगर, यमुना ब्रिज, स्टेशन रोड आदि इलाकों में उड़ते सीमेंट को लेकर काफी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त रेलवे माल गोदाम पर सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है, जिसके चलते भारी मात्रा में सीमेंट उड़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं उड़ते हुए सीमेंट घरों में रखी गाड़ियों और खानों के बर्तनों पर जम जाता है। लोगों को इस कारण सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। लोगों ने बताया कि इस तरह से सीमेंट उड़ने के कारण खाने में भी लोग इन दोनों क्षेत्र में सीमेंट ही खा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत की ज्यादातर सीमेंट कंपनियां हानिकारक रसायनों से भरा सीमेंट बनाती हैं। इस सीमेंट के संपर्क में आने वाले लोगों की 2 साल के भीतर बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी बात से चिंतित होकर क्षेत्रीय निवासी अजीत कुमार ने यमुना ब्रिज पर बने रेलवे सीमेंट के रेलवे माल गोदाम को हटाने की बात कही। वहीं लोगों का कहना यह भी है कि यहां से निकलने वाले बड़े बड़े वाहनों के चलते कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं। बड़े बड़े वाहनों कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। लोग अधिकतर हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके उपरांत भी ना कोई शासन प्रशासन और ना कोई सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। वहीं क्षेत्रीय निवासी गौरव कुमार ने बताया कि क्षेत्र में उड़ते हुए सीमेंट की समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई है। गाड़ी हो या घर के कोई बर्तन, सभी पर सीमेंट देखा जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सीमेंट गाड़ी, मकान, बर्तन आदि वस्तु पर इस तरह जमा हो जाती है तो वह सीमेंट खाने के जरिए हमारे अंदर भी जा रहा है, जो कि एक खतरनाक बीमारी के रूप में साबित हो सकता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए हम लोगों को इस नरकीय जीवन से निजात दिलानी चाहिए। सर देखिए, यहाँ पर काफ़ी समय से जो रेलवे का माल गोदाम है और यहाँ पर शाम के समय पर और दिन में भी यहाँ पर मालगाड़ियाँ जब लोड होती हैं, यहाँ से सीमेंट उठाया जाता है तो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में सीमेंट उड़ता है क्षेत्र में, और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और प्रदूषण इतना ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है कि अब ये समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि शाम के समय भी बैठना बड़ा दुश्वार हो चुका है। और अभी तक यहाँ पर ना तो प्रशासन का कोई ध्यान है, ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया गया, ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी कोई यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से कोई संज्ञान को नहीं ले रहा है। जबकि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो क्या कहते हैं मलिन बस्तियों से थोड़े दूर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर पास में रेलवे गोदाम होने के कारण यहाँ पर सारा का सारा जो सीमेंट उड़ता है शाम के टाइम पर वो लोगों के घरों में जाता है और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और हमें शंका भी है कि आने वाले समय में ये समस्या अगर इसी तरीके से जारी रही तो यहाँ पर लोगों को सांस से संबंधित कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आबादी के आधार पर देखें सर तो यहाँ पर करीब 1.5-2 लाख लोगों की लगभग यहाँ पर जनसंख्या है और भी ज़्यादा है। और इसके बाद भी यहाँ पर क्या कहते हैं हर तरह की कैटेगरी के लोग यहाँ पर रहते हैं और एक तरीके से मतलब ये समझ लीजिए ये समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि अब यहाँ पर क्या कहते हैं लोगों का बैठना भी मुश्किल हो चुका है। ये ऐतवातौला घाट यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास है। क्या समस्या है? समस्या इस प्रकार है सर कि काफ़ी समय से यहाँ पर जिस तरीके से सीमेंट उड़ता है, घर मकानों में जाता है, घर मकानों में धूधल छाती है और घर मकानों में हम रहते हैं, हमारा ऊपर ही फ्लोर पे मकान है, इस तरीके धूधल छा जाती है। साथ बात करें गाड़ी कोई भी हम बाहर खड़ी करते हैं, गाड़ियों पर इस तरीके धूधल छा जाती है। खाना पीना बनाने में इतनी परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब यहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है कि घाट चौराहे पे जिस तरीके जाम लगता है तो सारी गाड़ियाँ इसी से पास होती हैं और ये रेलवे की लापरवाही है कि वो गाड़ियाँ इधर से पास करवाते हैं और किसी तरह की गाड़ियों को वहाँ पर रोक नहीं है। कोई गाड़ियाँ जब यहाँ से पास होती हैं तो दिन ब दिन यहाँ से इतना ज़्यादा सीमेंट उड़कर इतनी भारी मात्रा में सीमेंट उड़ता है कि यहाँ पे अगर दरवाजे पे अगर बच्चे भी खेल रहे हो तो बच्चों को इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि वो खांसने पर मजबूर हो जाते हैं और साथ ही खांसने के साथ साथ घरों पे इतनी धूल चढ़ जाती है कि हम अगर हमारा पलंग अगर खटिया कुछ भी हमारी बाहर बैठ रही है तो उसको हमें झड़कार के हमें घर में अपने खड़े करनी पड़ती है। अगर इलाकों की बात की जाए तो साहब इससे नगला पतूरी, ऐदल नगर और तुम्हारे घाट, हनुमान नगर, गौतम नगर, घड़ी चांदनी सभी काफ़ी एरियाज में आता है। मोती महल
जिससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है कि जब हम यहाँ रहते हैं इसके किनारे, तो जब यहाँ हमारे इतनी परेशानी है तो मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोगों को इसका सामना क्या मांग करते हैं आप? मांग हमारी सिर्फ ये है कि हम काफ़ी समय से ये सुन रहे थे कि इस गोदाम का यहाँ से अधिक कहीं ट्रांसफर दूसरी जगह हो रहा है, और क्या कारण है क्या नहीं है। अगर ये जल्द से जल्द सरकार इस पर ध्यान दे ताकि यहाँ से गोदाम यहाँ से शिफ्ट हो, या फिर इस पर कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में इस पर पानी का, वाटर का किसी भी तरीके से छिड़काव इसमें होना चाहिए, ताकि वो सीमेंट उड़ने में परेशानी ना हो और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना। वहीं उमरा ब्रिज क्षेत्र में एक स्कूल को संचालन करने वाले संचालिका प्रिया गोयल ने बताया कि क्षेत्र में उड़ते हुए सीमेंट से काफी लंबे समय से समस्या बनी हुई है। स्कूल के समय छोटे छोटे मासूम बच्चे जब स्कूल आते हैं और जाते हैं तो बच्चों के कपड़ों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी सीमेंट का असर पड़ रहा है। प्रतिदिन स्कूल की सफाई करने के बावजूद भी स्कूल में छात्र छात्राओं को बैठने के लिए लगाई गई बेंचों पर सीमेंट की परतें जमा हो जाती हैं। वहीं स्कूल संचालिका ने सीमेंट गोदाम को लेकर शासन से और सरकार से गुहार लगाई है कि इस ओर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ध्यान दिया जाए। देखिए, सामने जो माल गोदाम काफी पुराना हो चुका है यहाँ पे, और हमने सुना है कि यहाँ पे स्थानांतरण भी हो चुका है इस माल गोदाम का। यहाँ पे लाखों बोरियां उतरती हैं डेली सीमेंट की, जिसके कारण बहुत डस्ट उड़ती है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में, तो पढ़ने वाले बच्चों को प्रदूषण का शिकार होते हैं वो, जिससे कि काफी समस्याएं होती हैं उनके लिए। उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है ये प्रदूषण। सीमेंट की जो डस्ट होती है, काफ़ी गंदगी भी होती है उससे, हमारे स्कूल में भी काफ़ी गंदगी हो जाती है उससे। तो थोड़ा सा इस पर सरकार ध्यान दे, जो इस समस्या से हम गुजर रहे हैं इस पर ध्यान दे, इस प्रदूषण से हमें मुक्ति दिलाई जाए। उससे पहले हुए हैं काफ़ी हादसे, और हादसे होने के चांस भी रहते हैं। इसलिए इस जगह को, जो भी यहाँ पे माल गोदाम है, इसको जो जहाँ पे कुबेरपुर में इसका स्थानांतरण हुआ है वहाँ पे शिफ्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। निर्माणाधीन स्थलों पर सीमेंट के इस्तेमाल करने वाले या इसके संपर्क में आने वाले पुरुष व महिला श्रमिकों में त्वचा संक्रमण का जोखिम अधिक रहता है, क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होते हैं। एम्स द्वारा किए गए नए अध्ययन में इस बात का खुलासा भी हुआ है। जब निर्माणाधीन स्थलों पर सीमेंट की वजह से कार्य करने वाले श्रमिकों को इस तरीके से ही परेशानी हो सकती है, जो कि उनके लिए घातक साबित होती है। तो आप स्वयं ही सोचिए कि ऐसे में यमुना ब्रिज रेलवे माल गोदाम के पास रह रहे वासिंदों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। देश प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकारें चिंतित नजर आती है, चाहे वो फरारी जलाने का मामला हो या फिर आगरा मेट्रो के तहत उड़ने वाली धूल को लेकर प्रदूषण विभाग द्वारा काफ़ी कार्रवाई भी की गई है और साथ ही जुर्माना भी वसूला गया है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा के यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के समीप बने रेलवे माल गोदाम पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन सीमेंट की बोरियां उतरती हैं। सीमेंट की बोरियों से उड़ने वाले सीमेंट को लेकर क्षेत्रीय लोग काफ़ी परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उड़ते सीमेंट की वजह से हम लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उड़ता हुआ सीमेंट गाड़ी, घर, मकान, बर्तन, खाने आदि पर दिखाई देता है। क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से उक्त माल गोदाम को स्थानांतरण करने की मांग की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह।